जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। ये का ज्ञापन आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। ज्ञापन का मुख्य आधार है कि हम लोग मनरेगा कर्मी हैं और हम लोगों को विगत 7 से 8 माह का अल्प मानदेय जो मिलता है वो भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि होली के पर्व पर भी हम लोग को पगार नहीं मिली। शासन स्तर से हमेशा हम लोगों को कार्य करने के लिए विवश किया जाता है और सारे हमारे जो भी यहाँ कर्मी हैं कार्य पूरा करते हैं, लेकिन शासन द्वारा कभी नहीं सुना जाता है कि कार्य करने के उपरांत भी मानदेय दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी दुख का विषय है हमारे लिए कि हम लोग को जो अल्प मानदेय मिलता है, जिसको रोजगार सेवक भाई को 8,000 के अप्रॉक्सीमेट मिलता है, 12,000 के आसपास जेई को टीए को मिलता है, वो भी सरकार देने में जो है आज 8 महीना विलम्ब कर चुकी है। हम लोग इस तरीके से परिवेश में कार्य करना नहीं चाहते हैं और अगर सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचाई गई तो हम लोग बहुत जल्दी कलमबंद हड़ताल करेंगे और हम लोग मनरेगा का पूरा बायकॉट करेंगे। किसके नाम से अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? अभी हम लोगों ने शासन स्तर तक जो है ये जिलाधिकारी महोदय को और उपायुक्त। सर ये बताइए, आपके तरफ से क्या आश्वासन, ये जो संगठन के लोग हैं इनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपकी तरफ से? नहीं, आश्वासन हमारे तरफ से क्या है, जो आप लोग ज्ञापन दे रहे हो, आप लोगों की मांगे ठीक हैं। अब इसको जो है आगे अग्रसारित कर दिया जाएगा उच्च अधिकारियों को, इससे जो भी ज़िले पर भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसको पालन किया जाएगा। सर, हम लोग आपके नीचे कार्य करते हैं। आपको भगवान, आप ही को माई बाप हम लोग समझते हैं और आपके द्वारा अगर यह कथन है तो आपके आदेश को हम लोग कैसे मानेंगे? विपत्ति है और सर जो भी आदेश आप देते हैं उसी में हम लोग लग जाते हैं। आप आज तक यही नहीं समझ पाए का जो 350 रुपया लगता है हमारे पास है या नहीं है। रोजगार सेवक जो 8 महीने में 7,788 रुपये पाता है, विगत 8 महीनों से नहीं पाया है, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों का फीस कैसे पालन पोषण करता होगा? अगर ये थोड़ा भी आप समझते सर तो अपने उच्च अधिकारियों को ये संदेश देते या जानकारी देते। सर हम आपसे कह रहे हैं, आप आगे कहें, इसी विषय पे हम लोग आपको ज्ञापन दे रहे हैं। सर ठीक है, इसको जो आप लोग दे रहे हैं इसको आगे बढ़ाया जाएगा आप लोगों की बातों को। एक सर आग्रह और था इसमें कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग भी समझ रहे हैं कि इसमें आपका कहीं नहीं है, पैसा मानदेय हम लोग को दिला नहीं, लेकिन सर जो जिले स्तर से या शासन स्तर से जिले स्तर तक आदेश आता है उसके लिए अनुपालन के लिए सर आपको दिया जाता है और आपके द्वारा हम लोग को बताया जाता है। सर तो ये शासन स्तर तक तो नहीं, कम से कम जिले स्तर के अधिकारियों को ये आप कह सकते हैं साहब कि ये कर्मचारी जो अल्प मानदेय कर्मी हैं उनको इनका 8 महीने का मानदेय नहीं मिला, मैं किस मुंह से उनसे काम कराने के लिए कहूँ? सर अन्यथा न लेंगे, लेकिन बहुत खेद का विषय है क्योंकि शासन कहता है आपको साहब, जिले को, जिला आपको कहता है और आप सर अपने सबॉर्डिनेट कहते हैं। हम लोग हमेशा मानने को तैयार हैं साहब, लेकिन ऐसे परिवेश में कोई कैसे काम करेगा? आप उनसे कहिए सर, मेरा ये स्पष्ट आपके आग्रह है सर कि आप उनसे कहिए कि साहब हमारे कर्मचारी जो अल्प वेतन भोगी हैं उनको मानदेय नहीं मिल रहा है तो मैं कार्य उनसे लेने में असक्षम हूँ साहब, ये मेरा आपसे आग्रह है। नहीं, आपका ये पत्र के माध्यम से हम हमारी बात पूरी रखा जाए साहब, व्यक्तिगत साहब जो कहना हो आप कहिए, क्योंकि आप ही ना कहते हैं साहब, आप ही बात देने जाते हैं। हमको डीएम साहब, सीडीओ साहब आदेश नहीं देते हैं साहब, वीडियो साहब देते हैं। तो वीडियो साहब ये कैसे बात कर रहे हैं कि नहीं देते? नहीं, आपको एडीएम साहब से आदेश मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, हमको नहीं मिला। नॉर्मल रजिस्ट्री का रोजगार छोड़ दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए।